बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्कोहल्स, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स बोथ बाय कॉमन एंड आईयूपैक सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं उनकी नेमिंग किस तरह की जाती है। दो सिस्टम आपको पता है कि इस्तेमाल होते हैं। हमारा टॉपिक है आज का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, टू सिस्टम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं अल्कोहल्स की नेमिंग के लिए। एक वो हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। बाज़ औक़ात कॉमन सिस्टम को ट्राइबल सिस्टम भी कहा जाता है, ट्राइबल सिस्टम। ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं कि अल्कोहल को कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम के ज़रिए किस तरह से नाम दिए जाते हैं। देखिए, अगर आपने कॉमन सिस्टम पे नेमिंग करनी है तो आप अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स हम कहते हैं कि अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल्स। क्या नाम देंगे उसको? अल्काइल अल्कोहल्स। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड फर्स्ट followed by name of followed by word अल्कोहल। ठीक है ना, वर्ड अल्कोहल। और ये भी याद रखिए कि ये टू वर्ड नेम होता है, नोट इट्स टू वर्ड्स नेम। ये दो लफ्ज़ों का नाम होगा, यानी आप एक लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, इसको मिला के नहीं लिखना, इसको आपने स्पेस देना है इसमें, इसलिए हम कहते हैं ये टू वर्ड्स नेम होते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल करते हैं, और कुछ इसमें है नहीं, ऐसे मुश्किल नहीं है, आसान है, लिहाजा एग्जांपल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास पहला कंपाउंड है, अगर मैं लिखता हूँ CH3 बॉन्ड OH, तो ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है? ये आप सब ने पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि इस ग्रुप को हम कहते हैं मीथाइल ग्रुप। और उसके बाद लफ्ज़ अल्कोहल लगा दें तो ये उसका नाम हो जाएगा मीथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर आपके पास C2H5 है और इसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो ये ग्रुप कहलाता है ईथाइल ग्रुप। और उसके बाद आप लफ्ज़ अल्कोहल लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा ईथाइल अल्कोहल। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास है CH3 है, बॉन्ड CH2 है और बॉन्ड CH3 है और इसके साथ CH2 है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो ये ग्रुप जो है कहलाता है प्रोपाइल ग्रुप। क्योंकि प्रोपेन से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप ऑफ एटम हासिल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन प्रोपाइल ग्रुप में फिर दो तरह के होते हैं, मैं दूसरा भी अब समझाने लगा हूँ। पहला ये ग्रुप है पहले कार्बन से, यानी अगर आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं इन प्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको? इन प्रोपाइल। लिहाजा इसका नाम हो जाएगा इन प्रोपाइल। के बाद आप लफ्ज़ अल्कोहल लगा दें तो इसका नाम होगा इन प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है इस तरह से? अच्छा, इसका एक और आइसोमर है, CH3 है, बॉन्ड CH है, अगर दूसरे कार्बन के साथ OH अटैच हो, वह वही प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्योंकि वहाँ पर प्रोपेन में अगर आपने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया होगा तो उसको हम एन प्रोपाइल कहते हैं। और अगर आप दरमियानी कार्बन से, यानी दूसरे जो कार्बन है उससे आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो फिर इस सूरत में इसका नाम, यानी इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। केमिकल फार्मूला आइसोप्रोपाइल और इन प्रोपाइल दोनों के लिए सेम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम होगा। ठीक है ना। आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अटैच है किस चीज़ के साथ? प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, तो आप उसको कह सकते हैं प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल। और यहाँ पर चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो इसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग की जा सकती है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है ब्यूटाइल ग्रुप है। ब्यूटाइल ग्रुप जो है उसके 4 आइसोमर्स हो सकते हैं। मैं अगर ब्यूटाइल ग्रुप लिखता हूँ तो ये पहला ब्यूटाइल होगा मेरे पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ। इस तरह से दूसरा जो हमारे पास होगा वो नेक्स्ट जो प्रोपाइल ग्रुप होगा, सॉरी ब्यूटाइल ग्रुप, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ ये, और यहाँ पर से मैं एक बॉन्ड जो है वो फ्री छोड़ता हूँ। इसी तरह से एक और भी अरेंजमेंट इसकी हो सकती है। अगर मैं इस तरह से करूँ इसको, इस तरह से यहाँ CH3 अटैच हो, यहाँ पर CH2 हो और ये बॉन्ड में फ्री छोड़ देता हूँ। अगर तीसरा जो है आपने करना है, चौथा बल्कि, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं, इस अंदाज से। CH3 है और ये बॉन्ड आप फ्री छोड़ते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपाइल ग्रुप्स हो जाते हैं, ब्यूटाइल ग्रुप होते हैं। मैं प्रोपाइल कह रहा हूँ, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है ना। क्या है ये? ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। अब अगर ये जो आप देखते हैं, चूँकि यहाँ पर हमने पहले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है, तो अगर इसकी जगह OH ग्रुप मैं लगा दूँ, तो ये जो प्रोपाइल ग्रुप होता है इसको मैं कहता हूँ ब्यूटाइल ग्रुप होता है, इसको इन ब्यूटाइल कहते हैं। अल्कोहल लगा दें, इसका नाम हो जाएगा इन ब्यूटाइल। अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम, और सेकेंड कार्बन एटम कौन सा? सेकेंडरी कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है ये आइसो है, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम पे अगर एक मिथाइल ब्रांच लगा हो तो उसको हम कहते हैं आइसो। तो ये आइसो ब्यूटाइल है। टोटल कार्बन एटम इसमें 4 है, तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। लिहाजा इसको हम कह सकते हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, जो है उसको कह सकते हैं। क्लियर है? और ये फाइनल जो है, यहाँ पर ये भी अरेंजमेंट वही है। अगर आप थोड़ा सा देख लें, अरेंजमेंट वही है, लेकिन सिर्फ इतना है कि जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो टर्शरी कार्बन से हुआ है, और उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया। लिहाजा यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो है इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है, यानी जो कॉमन सिस्टम है उसकी नेम। मैं एक दो चीज़ें और कर देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा उस पर करें शायद आपके काम आए। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करते हैं कोई साइक्लिक रिंग है, इस तरह से है, और ये साइक्लिक रिंग क्या कहलाता है? साइक्लोप्रोपेन। अगर साइक्लोप्रोपेन का मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दूं, तो इसकी नेमिंग किस तरह से हो जाएगी? ज़ाहिर बात है, साइक्लोप्रोपाइल, और उसके साथ लफ्ज़ लगा दें क्या चीज़? अल्कोहल का, ठीक है। इस तरह से अगर मैं साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगाता हूँ, या साइक्लोब्यूटाइल हो और उसके साथ कोई OH ग्रुप अटैच हो, तो उसको मैं कहूँगा साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल, जो है इसको कहूँगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसकी नेमिंग जो है वो की जाती है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH है और ये जो है OH के साथ अटैच है, तो ये इथेनाइल ग्रुप है, इथेनाइल ग्रुप। और इथेनाइल अल्कोहल जो है उसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंड है, इट इज़ मोस्टली नोन बाय इट्स कॉमन नेम, स्पेशल नेम, विच इज़ नोन एज वीनाइल अल्कोहल। तो ये जो ग्रुप होता है, जो असल में ये वाला ग्रुप, ये कहीं भी अटैच हो तो इसको वीनाइल ग्रुप कहेंगे। अगर वीनाइल ग्रुप OH के साथ अटैच हो तो वीनाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर वीनाइल OH हेलोजन के साथ अटैच हो तो वीनाइल हेलाइड्स हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, जो है इस तरह से आप उसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार हमारा कॉमन सिस्टम का, जिस पे हम अल्कोहल्स की जो है वो नेमिंग करते हैं। अच्छा, कॉमन सिस्टम पे अगर हमने डायोल्स जो है यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स उसकी नेमिंग करनी है, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स जो है ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करूँ कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो है उसको कॉमन सिस्टम पे आप किस तरह से नेमिंग करेंगे, तो याद रहे कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए हम सफिक्स जो है, सफिक्स
सफिक्स ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्लाइकोल। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास है CH2 है, बॉन्ड CH2, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, तो ये जो ग्रुप है दरमियान में जो लगा हुआ है CH2 बॉन्ड CH2, तो ये इथाइलिन कहलाता है। तो इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा? इथाइलिन। तो लफ्ज़ आप उसके साथ लगा दें सफिक्स ग्लाइकोल, तो ये इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नाम इसका हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ना। अब अगर इस तरह भी हो सकता है कि ये दोनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक कार्बन पे अटैच हो, अगर यहाँ पर अटैच हो एक और दूसरा भी इधर ही अटैच हो, तो ये जो ग्रुप अभी कहलाएगा, ये कहलाएगा इथाइलिडीन कहलाएगा। इथाइलिडीन, सॉरी ये DEN है, ठीक है ना, इथाइलिडीन ग्लाइकोल इसको हम कहेंगे। वैसे जनरली जो ग्लाइकोल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं वेसिनल डायोल्स जो होते हैं। वेसिनल जो डायोल्स होते हैं ना, उसके लिए हम ग्लाइकोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, कोई उसमें मतलब इस तरह से नहीं है, गलत नहीं होगा ये। अगर इसके बाद मैं कंपाउंड लिखूं, हमारे पास अगर इस तरह से कंपाउंड आता है, CH3 है, यहाँ पर CH है, इधर OH अटैच है, इधर CH2 है और इसके साथ OH अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज़? ये हो जाएगा प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन लफ्ज़ आप उसके साथ लगा देंगे ग्लाइकोल का, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर अटैच हो एक जो है आपके साथ अटैच हो, इधर हो, मतलब दोनों अगर एक कार्बन पे अटैच हो जाए, दोनों यहाँ पर आ जाए, तो उसको फिर मैं कहूँगा प्रोपाइलिडीन। प्रोपाइलिडीन जो है ग्लाइकोल इसको कहूँगा, ठीक है। ये आखिरी जो इसका हो सकता है वो कुछ यूँ हो सकता है कि अगर मैं ये 2 लगा दूँ, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, और यहाँ पर एक OH हो, यहाँ पर एक OH हो, यानी है तो वही 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड, लेकिन OH जो है वो टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो ग्रुप बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्राईमीथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राईमीथाइलिन। तो ये ट्राईमीथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से ये एक मीथाइलिन ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 मीथाइलिन ग्रुप है, इस वजह से ये ट्राईमीथाइलिन ग्लाइकोल कहलाएगा। पोजीशन उसकी वाज़ेह हो जाती है। अगर आपके पास 3 मीथाइलिन ग्रुप है तो इसका मतलब है कि जो दोनों OH ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच है। अगर प्रोपाइलिन है तो एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच है। अगर प्रोपाइलिडीन है तो इसका मतलब है कि वो सेम कार्बन पे अटैच है। इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हमारे पास एक होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में। अगर मैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करूं तो उसमें हम स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट जो लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो है उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं ग्लिसरॉल नाम देते हैं, ठीक है ना, या ग्लिसरीन भी हम उसको कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा कि यहाँ पर CH2 है, इसके साथ OH अटैच है, ये हो गया CH, इसके साथ OH अटैच हो गया, और ये जो है CH2 है, इसके साथ OH अटैच हो गया। तो इस कंपाउंड को मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल आप उसको कह सकते हैं। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल वो बाई प्रोडक्ट है जो सल्फोनिफिकेशन में हासिल होता है, तो इसकी इस तरह से नेमिंग की जाती है। इसके बाद हम आते हैं आयुपेक सिस्टम पे। दूसरा जो तरीक़ाकार मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम या आयुपेक सिस्टम, या आप उसको कह सकते हैं, बहरहाल ये एब्रीवेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए। आयुपेक सिस्टम में पहले जुमले पे आपने ज़्यादा गौर करना है, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि अल्कोहल्स जो होते हैं, अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्केनोल्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्केनोल। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक्चुअली ये होता है कि इसके जो नाम डिराइव होते हैं, नेम जो होते हैं, नेम्स ऑफ अल्कोहल्स आर derived from the name of
names of corresponding alkanes. करस्पॉन्डिंग अल्केन्स का मतलब ये होता है कि जितने कार्बन एटम्स जो है अल्कोहल्स और उसमें हो अल्केन्स में। और किस तरह से डिराइव करते हैं? बाय ड्रॉपिंग फाइनल ई फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन्स एंड एडिंग सफिक्स OL द नेम ऑफ अल्कोहल। यानी हम इसको इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि मैं अगर लिखूँ कि मेरे पास अल्केन है और उस अल्केन का आखिरी जो ई है मैंने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, उसकी जगह मैंने OL लगा दिया है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल्केनोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग की जाती है। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जो तरीक़ाकार है जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है वो सेलेक्ट करना है कार्बन एटम का। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज सेलेक्टेड। इसको पहले सेलेक्ट किया जाता है और वो चेन आप सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ जो है OH ग्रुप अटैच हो टू OH ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इज़ अटैच्ड। यानी आप बगैर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कोई चेन नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है ना? तो इसके लिए आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगा और उसके साथ OH का अटैच होना जो है वो ज़रूरी होता है। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो है आप नंबरिंग करेंगे। आप क्या करेंगे? नंबर दी कार्बन एटम्स। जो कार्बन एटम्स होते हैं सेलेक्टेड चेन में, नंबर दी कार्बन एटम्स इन सेलेक्टेड चेन। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? फ्रॉम दैट एंड which gives lowest number to carbon atom bearing हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो, तो आपने कोशिश ही करनी है कि उस कार्बन का नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए। ठीक है ना? ये करना है आपने। तीसरा जो पॉइंट है और अहम पॉइंट है, आपने पोजीशन शो करना है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा यानी OH ग्रुप, उसको क्या करेंगे? इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिस कार्बन के साथ वो अटैच हो ना, बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड placed it before suffix OL। जो सफिक्स OL आपने लगाना है ना, तो उससे इस नंबर को आप पहले लगाएंगे। यानी मैं अगर इसको इस तरह से कर लूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये वो अल्केन का जो है हमने ई निकाल दिया है, इसके बाद जो है हम वो नंबर लिखेंगे जिसके साथ कार्बन अटैच है और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? OL लिख देंगे। तो ये इन क्या इंडिकेट करेगा? इन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, बेयरिंग OH ग्रुप। ठीक है ना? ये इस तरह से उसकी नेमिंग करेंगे। अगर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं तो उसको पहले नाम देते हैं और उसको पेरेंट नाम जो है, अल्कोहल का जो पेरेंट नाम है उससे पहले लगते हैं उसके लोकेटर नंबर के साथ। लिहाजा मैं इस तरह से कह लूँगा कि जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मीथाइल, इथाइल ग्रुप, अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड। उसका पहले आप नाम देंगे, जाहिर बात है
उस सब्सिट्यूट होंगे तो कोई नाम होगा ना, या तो वो मीथाइल ग्रुप होगा या ईथाइल ग्रुप होगा या प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल में इन प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, जो भी है उसका आप नाम देंगे पहले, ठीक है। और फिर आप उसको प्लेस करेंगे, प्लेस्ड बिफोर पेरेंट नेम, बिफोर पेरेंट नेम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो पेरेंट नेम है उससे आपने उसको पहले प्लेस करना है, ठीक है ना। और किस चीज़ के साथ करेंगे, अलॉन्ग विद देयर लोकेटर नंबर, यानी उसके लोकेटर नंबर के साथ आपने उसको वहाँ पर प्लेस करना है, लोकेटर नंबर, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस तरह से आपने करना है, एग्जांपल्स में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आखिरी जो बात आपने यहाँ पर करनी है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, यानी इसमें 2, 3, 4 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स को किस तरह नाम देंगे आप, उसको हम नाम देते हैं अल्केन डायोल्स, अल्केन ट्रायोल्स, अल्केन टेट्रायोल्स वगैरह। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स are named as alkane diols या अल्केन ट्रायोल होंगे। इस तरह से अल्केन जो है टेट्राओल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से उसकी नेमिंग जो है हम करेंगे। यहाँ पर ये भी आप याद रखें कि जो अल्केन है उसका ई आपने नहीं ड्रॉप करना है, यहाँ पे ई जो है वो रिमेन्स इंटैक्ट, वहाँ पर हमने ई ड्रॉप किया था, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायोल, ट्रायोल और टेट्राओल्स की नेमिंग करते हैं तो आपने अल्केन का ई जो है वो ड्रॉप नहीं करना। और बिल्कुल इसी तरह से इस डायोल से पहले जो है आपने वो हिंसे लगाने हैं या वो नंबर्स कार्बन एटम्स के लगाने हैं जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पर आते हैं बारी बारी जो है कुछ नेमिंग करते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। अच्छा, शुरू करते हैं। हमारे पास अगर ये कंपाउंड है तो ये सिंपल सी बात है मेरे ख्याल से, ये जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं एक कार्बन एटम वाला है। एक कार्बन एटम वाला जो अल्केन होता है उसको हम मीथेन कहते हैं, तो मीथेन से उसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2 कार्बन एटम वाला जो है कंपाउंड है आपके पास, अल्कोहल है, तो उसका नाम करस्पॉन्डिंग ईथेन से इथेनॉल हो जाएगा। अगर 3 कार्बन एटम वाला जो है कंपाउंड है, अल्कोहल है आपके पास, तो 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड में, अल्कोहल में, फिर थोड़ा सा हमने ये करना होगा कि कार्बन एटम्स जो है उसको नंबर देनी होंगी। नंबरिंग देंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है पहले कार्बन के साथ अटैच है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये आपने नहीं लिखना, फिर उसके बाद आपने वो नंबर लिखना है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और फिर उसके बाद आपने लिखना है OL जो है वो लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये जो कंपाउंड होगा ये प्रोपेन 2 ओल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रोपेन के दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल होगा। क्लियर है। इस तरह से अगर आपके पास कंपाउंड है CH3 है, CH2 है और CH2 है, बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर भी ये पहले कार्बन के साथ चूँकि OH ग्रुप अटैच है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, 4 कार्बन पे एटम पे मुश्तमिल है, तो इसका नाम हमारे पास होगा ब्यूटेन। और ब्यूटेन का ई आप ख़त्म कर दें, उसकी जगह आप इसके लोकेशन नंबर और उसके साथ लफ्ज़ ओल लगा दें, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये जो OH ग्रुप है ये ब्यूटेन के सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो, तो मेरे ख्याल से अब नेमिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओल जो है इसका नाम होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है कि CH3 है, बॉन्ड C है, यहाँ पर बॉन्ड CH3 है, और ये वाला जो है CH2 इसके साथ OH अटैच है, कॉमन सिस्टम में इसको हमने नाम दिया था आइसोप्रोपाइल का नाम दिया था।
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करना है। आप या तो ये चेन सेलेक्ट कर सकते हैं या एक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों में जो है 3-3 कार्बन आइटम है, लिहाजा आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग आपने यहाँ से शुरू करनी है 1 2 3, तो ये मैंने ये चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग शुरू की है वहाँ से। और ये जो ग्रुप आ जाता है, चूँकि ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट जो है मीथाइल ग्रुप है, तो आपने पहले मीथाइल ग्रुप के पोजीशन शो करना है, फिर मीथाइल का नाम जो है वो लिखना है, उसके बाद आपने पेरेंट नाम लिखना है। तो पेरेंट नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन आइटम की बुनियाद पे प्रोपेन होगा, और वो प्रोपेन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा ये 1 ओल हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मीथाइल प्रोपेन 1 ओल। बाज़ औक़ात आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द आयोपेक नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यानी अक्सर औक़ात स्ट्रक्चर दिए गए होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको स्ट्रक्चर ना दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि इस फला कंपाउंड, उसका कॉमन नाम देते हैं कि उसका आप आयुपेक नाम लिख लें। तो पहले आपने वो समझना होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर के बाद जो है आप उसको नाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर CH3 है, ये CH हो गया आपके पास, बल्कि मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये CH3 हो गया, ये हो गया CH3, ये हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर इसके साथ OH लगा दें, ठीक है। अगेन अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला जो आपके साथ लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, या ये वाला कोई सा भी हो सकता है। मैं ये वाला कर लेता हूँ, चलो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा हो गया। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है दूसरे के साथ, और दूसरे के साथ मीथाइल ग्रुप भी अटैच है, लिहाजा मैं लिख देता हूँ 2 मीथाइल लिख देता हूँ इसका नाम। और चूँकि 3 कार्बन आइटम है सेलेक्टेड चेन में, तो प्रोपेन हो जाएगा। 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है, तो प्रोपेन 2 मीथाइल प्रोपेन 2 ओल जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। तो ये उसका हो जाएगा आयुपेक नाम। क्लियर है। अगर ब्रांचेस ज़्यादा आ जाते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस आते हैं, तो आपने फिर वही तरीक़ाकार अपनाना होगा जो आप अल्केन्स के लिए करते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला कंपाउंड मेरे पास है, इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर CH2 ग्रुप है, फिर उसके साथ OH अटैच है, तो एक तो आपने इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन 2 हो सकते हैं, या तो ये वाला हो सकता है 1 2 3 4, या ये वाला हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है ना। अब अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ फिर एक सब्स्टिट्यूएंट आता है, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो फिर इसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। लिहाजा रूल में ये है कि आप वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह से अल्केन्स के रूल में हमने पढ़ा था कि आप वो वाला चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा हो, जो हैवीली ब्रांच हो। लिहाजा ये वाला मैं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इस चेन के साथ 2 ब्रांचेस आते हैं। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ फिर 1 ब्रांच होगा, लिहाजा अब नेमिंग इसकी आसान हो जाएगी। टोटल जो है इसमें 4 कार्बन आइटम है, तो पेरेंट नेम इसका क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा, और अटैच है 1 कार्बन पे साथ, तो ब्यूटेन 1 ओल हो जाएगा। और यहाँ पर आपने एक मीथाइल ग्रुप है, दूसरा ईथाइल ग्रुप है, तो इस मीथाइल और ईथाइल ग्रुप को आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्लेस करना है। ईथाइल ग्रुप जो है उसको पहले आता है, लिहाजा मैं लिख देता हूँ 2 ईथाइल लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है 3 पे जो है मीथाइल ग्रुप है, तो मैं भी 3 मीथाइल लिख देता हूँ। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 ईथाइल 3 मीथाइल ब्यूटेन 1 ओल होगा। ये तो हो गए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, मिसाल के तौर पर मैंने वहाँ पर रूल्स पे मेंशन किया है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है ना, यहाँ पर OH अटैच है और यहाँ पर भी OH अटैच है, इसको हमने कॉमनली क्या कहा था, इथाइलिन ग्लाइकोल कहा था, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 U 2 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा ईथेन। मैंने कहा था कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में आपने अल्केन के आखिरी ई जो है वो नहीं हटाना, लिहाजा इसका पूरा नाम आप लिखेंगे। ये हो गया ईथेन, उसके बाद आप लिखेंगे 1 और 2 जो है वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन, और यहाँ पर आप लिखेंगे डाइओल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा ईथेन 1 2 डाइओल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास कंपाउंड है कि CH3 है, बॉन्ड CH, बॉन्ड OH यहाँ पर अटैच है, बॉन्ड CH2OH यहाँ पर अटैच है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये प्रॉपर डायरेक्शन होगी नंबरिंग की। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम जो है, चूँकि 3 कार्बन एटम है, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, लिहाजा यहाँ पर आप लफ्ज़ लिख देंगे डायोल, तो ये प्रोपेन 1 2 डायोल हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो
तो भी उसकी नेमिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ग्लिसरॉल की अगर नेमिंग करता हूँ तो वो ग्लिसरॉल जो है इसकी नेमिंग फिर यूँ की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर से आप शुरू करें 1 2 3 हो जाएगा, या यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास अगेन प्रोपेन है, नाम का प्रोपेन का ई नहीं हटाना, आपने पहले इसका पोजीशन शो करना है, फिर इस हाइड्रोक्सिल का पोजीशन शो करना है, और फिर इसका शो करना है, और इसके साथ आखिरी लफ्ज़ आपने क्या लिखना है, ट्रायोल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 ट्रायोल। और प्रोपेन 1,3 ट्रायोल का हमने कॉमन नाम क्या लिखा था, ग्लिसरॉल। तो बाज़ औक़ात आपसे पूछा जा सकता है कि आयोपेक नेम ऑफ ग्लिसरॉल आप लिखें, तो आपने ये नाम जो है वो लिखना होगा उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में कुछ कंपाउंड्स जो है मैं दूंगा, और उन कंपाउंड्स के आपने नाम आपने लिखने हैं कमेंट्स में। थैंक यू।